हाय। इंग्लिश में एक वर्ड है फियर, जिसका मतलब होता है डर, और इसकी स्पेलिंग होती है FEAR। इसके एक्चुअली मैंने दो मीनिंग बनाए हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या फेस एवरीथिंग एंड राइज एंड चॉइस इज़ योर्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। आई होप आपको ये हेल्प कर पाएंगे कि इफ़ यू रियली वांट टू वर्क विद नेटवर्क मार्केटिंग और नॉट। देखिए, पहला पॉइंट जो है मेरे हिसाब से कि डिड यू स्ट्रगल एनफ या डिड यू रिसर्च एनफ। स्ट्रगल और रिसर्च यानी कि आपने कोशिश भी करी है कि आप जिस फील्ड में या जिस नीश में नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या जिस भी प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपने उस कंपनी के बारे में अच्छे से ढूंढा है, उसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ देखी हैं। लोग जनरली क्या करते हैं, काम ये साइड हसल के जैसे काम कर सकते हैं और लोग घुस जाते हैं, लेकिन विदाउट एनफ रिसर्च, विदाउट मतलब इतना पेन ही नहीं लेना चाहते कि देखें हम उसके बारे में ढूंढें, बात करें, लोगों से पूछें, और उसमें घुस जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हाथ आती है नाकामयाबी। तो आप अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो पहले आप अच्छे से रिसर्च करिए, उसके कंपनी के बारे में पढ़िए, कितनी पुरानी है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसकी मार्केट में वैल्यू है, तभी आप उस कंपनी में घुसें और ऑब्वियसली फ्रॉड और स्कैम्स के से भी बच पाएंगे उससे। दूसरा आता है कि आपने काम तो करना शुरू कर दिया, लेकिन आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो फ्रॉड कंपनी तो नहीं है। लाइक मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बोला कि फ्रॉड कंपनी के बारे में पता बहुत इजीली चल जाता है, और आजकल तो डिजिटल दुनिया है, हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। आप रिसर्च करिए, एनफ रिसर्च और लोगों से बातचीत से आप उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पता कर पाएंगे, एंड ये भी देख पाएंगे कि कंपनी फ्रॉड है या नहीं है। बिकॉज बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। पता चला आपने अपना काफ़ी कुछ, अपना समय, अपना टाइम के साथ साथ आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, और वो फिर आपके हाथ में लोग भाग गए या कंपनी बंद हो गई और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली बात है, हर किसी को बुरा ही लगता है इस चीज़ से। तीसरा पॉइंट ये है कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर आपने कंपनी डिसाइड कर ली, प्रोडक्ट डिसाइड कर लिए, और आप सोच रहे हैं कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप लेडीज़ से बात करना चाहते हैं और आपके प्रोडक्ट्स में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है, और आप उनको टेक्निकल गैजेट्स के बारे में बता रहे हैं, या आप अगर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है आपके पास में और आप उनको ई बुक्स बता रहे हैं। बच्चों का इंटरेस्ट तो टॉयज़ में होगा ज़्यादातर, है ना, और जिसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हों। लेकिन अगर आप उनको बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें सजेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो उनके मतलब की नहीं है। या आप अगर ओल्ड एज को पीपल को आप टारगेट कर रहे हैं और आप उनको जी मोटिवेशनल चीज़ें या जिम गैजेट्स और ये सब चीज़ें प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट का मेन ऑडियंस कौन है, जिसकी वजह से आप फोकस उस तरफ करेंगे जहाँ पर आपको लोग ज़्यादातर देखें और आपको जो है अप्रोच करें अपने काम के लिए। जिससे ये होगा कि सही ऑडियंस को टारगेट करने से आपके पास नेटवर्क बढ़ेगा। देन फोर्थ पॉइंट है मेरा कि आपकी अप्रोच कैसी है। कहने का मतलब, आपने काम तो शुरू कर दिया, और काम करने के बाद में आपके पास में आप बड़ा कैजुअली उस चीज़ को ले रहे हैं कि ठीक है, आज काम कर लिया, कल देखेंगे, क्योंकि नेटवर्क में तो कोई ऑफिस वगैरह जनरली होता नहीं है, तो ऑफिस जाना नहीं, तो अपने पेस पे चलेगा काम, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम, चाहे वो आप फिजिकली किसी ऑफिस में जाके करें या आप घर बैठे घर के कंफर्ट से करें, आपको एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, एक रेगुलर एटीट्यूड और एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उसके बिना, फॉर दैट मैटर, कोई भी ज़िंदगी में आप कोई भी काम करना चाहें, अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं है, वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल लाइफ के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना, और आपको रेगुलर शो करना है। चाहे आप कम वॉट में कम, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, डजेंट मैटर, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। कैजुअल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहूँगी कि पेशेंस इज़ द की। जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, उसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, तभी तो बड़ा होकर पेड़ बनेगा। और वो पेड़ ओवरनाइट तो बन नहीं जाता, एटलीस्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल लगते हैं
एक पौधे को पेड़ बनने में, फिर आप उसके फ्रूट्स ले पाते हैं। इसी तरीके से पेशेंटली आपको अपने बिजनेस को टाइम देना है, आपको एनर्जी देनी है उसमें, आपने डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करनी है, तभी आप किसी भी काम में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड येस, नेटवर्क मार्केटिंग में अबंडेंस है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो उसमें आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने के चांसेस होते हैं। आपकी अर्निंग मतलब आप एक कहते हैं ना कि एक नॉर्मल पर्सन से एक बिलियनर बनने की ताकत रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसके बारे में सोचिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और अगर आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। मैं हूँ माधवी, मेरा चैनल है मनी फॉर एवर, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड डू कनेक्ट विद मी, माई लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।